हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माधव चैनल पर। पहली बार विजिट करें इस चैनल पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगातार अपडेट आप तक पहुंचेगा, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन हो। लगातार इस चैनल के माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है ऑथेंटिक। फिलहाल हम टारगेट किए हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जी हाँ, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल। यदि आप आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्ज़ाम सामने है तो ये वीडियो महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा यदि आप आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर टेक्नीशियन या फिर एएलपी का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ लगातार जुड़िएगा। करंट अफेयर से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस अभी आ रहा है एग्ज़ाम में, टू द पॉइंट हमारे सेशन, हमारे जो चैनल से जो भी वीडियो प्रोवाइड होगी, किसी भी शिफ्ट में आप देख लीजिएगा क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। वैसे मैं क्वेश्चंस को कलेक्ट किया हूँ जो आपके क्वेश्चंस को धार देगा। जी हाँ, पढ़ के जरूर देखिएगा। जरूर एक बार परीक्षा से पहले अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों को जरूर देख के जाइएगा। इसलिए लगातार अपडेट रहिएगा और अपने दोस्तों को जितना शेयर हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन जो है सभी तक पहुँचे। सटीक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए लगातार विजिट करिए। पहला पार्ट है ये। इसी प्रकार से यदि आप लोगों को डिमांड रहेगा तो लगातार जो है पार्ट बाय पार्ट सारे जो क्वेश्चंस का लेवल है वो सारे हम क्लैरिफाई करवा दूंगा। जिससे क्या होगा, क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो आपके क्वेश्चंस जो है कहीं से छूटेंगे नहीं। तो चलिए देने का तो स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चंस पहला है। हेलो, तो पहले हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कि 18वें लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने। 18वें लोकसभा का अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन है ओम बिरला, जगदीश धनखड़, जेपी नड्डा और किरण रिजिजू। देखिए, 18वें लोकसभा का अध्यक्ष जो है ओम बिरला को बनाया गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में एसडीआई 2025 में भारत का रैंकिंग क्या है? आपको बताना है एसडीआई का फुल फॉर्म क्या है। देखिए, एसडीआई 2025 में भारत का रैंक की यदि हम बात करें तो इसका रैंक है 130वां रैंक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, आपको बताना है कौन सा व्यक्ति है जिसे हाल फिलहाल अभी 49वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन है गुलजार, विनोद कुमार शुक्ला, जगद्गुरु रामचंद्र भट्टाचार्य और नीलमणि फुकन। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की यदि हम बात करें 59वां, तो अभी विनोद कुमार शुक्ला को सम्मानित किया, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ग्लोबल फायर इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक क्या है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक जो है 4वां स्थान पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना की शुरुआत कब से की गई? एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना की शुरुआत कब से की गई? ऑप्शन है 1 जनवरी 2025, 2 जनवरी 2025, 30 दिसंबर 2023 और 25 फरवरी 2024। चलिए इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 2025। 1 जनवरी 2025 को एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना की शुरुआत की गई। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 6 हम बात करेंगे। तो पूछा गया है क्वेश्चंस की ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन है राफेल नडाल, नवाक जोकोविच, यानिक सिनर और अल्कराज। ऑस्ट्रेलियन ओपन की यदि बात की जाए तो पुरुष एकल का खिताब जो है यानिक सिनर ने जीता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि आरबीआई के 56वें गवर्नर कौन बने? आरबीआई के 56वें गवर्नर कौन बने? संजय मल्होत्रा, संजय मूर्ति, पंकज त्रिपाठी, दिनेश भाटिया। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
आरबीआई के 56वें गवर्नर के रूप में संजय मल्होत्रा को चुना गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई की हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। जी हाँ, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और 56वें नंबर पर गवर्नर के रूप में संजय मल्होत्रा को चुना गया। आरबीआई की स्थापना यदि आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है कि 1 अप्रैल, जी हाँ 1 अप्रैल 1935 में इसका स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना हुआ था। आरबीआई क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक कहलाता है। जी हाँ, जितना भी बैंक आप देख पा रहे हैं इंडिया में है या अदर स्टेट में है, वहाँ से जितने भी करेंसी डिपॉजिट होता है, चाहे वो डायरेक्ट बेसिक पर हो या फिर एफडी के रूप में हो या किसी प्रकार से लेन देन की जो प्रक्रिया है, वो सारा रिकॉर्ड जो है वो आरबीआई के पास रहता है। इसलिए आरबीआई को बैंकों का बैंक कहलाता है। इसके अलावा यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए इनमें से कौन सा केंद्रीय बैंक है, तो केंद्रीय बैंक में जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको लगाना है, कहीं भी ऑप्शन दिखाई दे एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो वहाँ पर ऑप्शन को क्लिक कर देना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको सहकारी या केंद्रीय बैंक के रूप में जाना जाता है। अदरवाइज यदि ऐसा पूछा जाए कि बैंकों का बैंक या फिर सारे कलेक्ट जो इकट्ठा रहता है, डिपॉजिट, विड्रॉल, सारे डाटा और जिसका अमाउंट रेट फिक्स करता है, वो सारे जो है आरबीआई के पास स्थित रहता है। अभी वर्तमान में 26वां गवर्नर के रूप में संजय मल्होत्रा का चुना गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि उरुग्वे के नए राष्ट्रपति कौन बने। अभी जितने भी कंट्री के नए राष्ट्रपति हो रहे हैं या फिर निर्धन हो रहे हैं या फिर कहीं नए राष्ट्रपति का चुनाव हो रहे हैं, चाहे वह उपराष्ट्रपति के रूप में हो, राष्ट्रपति के रूप में हो, गवर्नर के रूप में हो या फिर राज्यपाल के रूप में हो, किसी का ट्रांसफ़र हो रहा है, नियुक्ति हो रहा है या फिर किसी कारणवश उसका निर्धन हो गया है, वो सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में बनने वाला है। क्योंकि आप लोग देखे होंगे अभी जो पैटर्न आधारित क्वेश्चन टीसीएस पूछ रहा है, तो वो पैटर्न जो है लेटेस्ट आधारित पर करंट अफेयर है, सेम उसी पर हम लोग बेस्ट बात कर रहे हैं ताकि क्वेश्चंस का लेवल जो है बना रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है उरुग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया। ऑप्शन है यामांडू ओरसी, संजय कुमार और पंकज त्रिपाठी। इसके यदि हम आंसर बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यामांडू ओरसी। यामांडू ओरसी को अभी वर्तमान में नए राष्ट्रपति के रूप में, उरुग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। इसी प्रकार से लगातार करंट अफेयर हम लोग देखेंगे और जब भी आप एग्जाम जाइएगा तो देखिएगा सारे पार्ट बाय पार्ट जो क्वेश्चन हमने बताया सेम किसी न किसी शिफ्ट्स में पूछा गया होगा। चलिए, थैंक यू।